मैं फैसलाबाद में रहती थी। मेरी पूरी फैमिली वहीं थी। हम दो बहनें ही थी और मेरे वालिद को हम दोनों को कामयाब होते देखने का ख्वाब था, जिसकी वजह से वो खानदान की मुखालिफ तक खड़े हो चुके थे। वो बस हम दोनों को कामयाब देखना चाहते थे, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये ख्वाहिश गलती से ही सही उन्हें रुसवाई की उस खाई में ले जाएगी जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। वक्त गुजरता रहा और मेरे कॉलेज में बेहतरीन नंबर्स आने पर मुझे स्कॉलरशिप मिली। मैं बहुत खुश थी और मुझसे ज्यादा बाबा जान खुश थे। उन्होंने हम दोनों बहनों और मम्मा को पार्टी दी। मेरी दोस्त लाहौर जा रही थी पढ़ने। मैंने भी मौका देखकर बात कर ली कि मुझे लाहौर जाना है। पहले तो बाबा जान खामोश हो गए, मगर फिर मेरी यूनिवर्सिटी के ढेरों तारीफ करने पर मान गए। और यूं एक दफा फिर पूरा खानदान उन्हें बुरा भला कह रहा था कि वो जवान जहान बेटी को अकेले इतनी दूर भेज रहे हैं। बाबा जान चुप थे, मगर मुझे कहीं न कहीं खौफ था कि वो खानदान वालों की बातों में आकर मेरे जाने के खिलाफ खड़े ना हो जाए। बस यही खौफ मेरी रातों की नींद उड़ा चुका था। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मेरे जाने से एक रात पहले बाबा जान मेरे पास आए। वो बहुत उदास थे। वो मुझसे बातें तो कर रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था उनका ध्यान कहीं और है। वो खुद तो मेरे सामने थे, मगर उनका दिमाग वहां नहीं था। मैंने उनसे कहा कि जो बात परेशान कर रही है वो कर लें। तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और फिर जो वो बोले उसे सुनकर मैं पत्थर की हो गई। मुझे लग रहा था मेरे वजूद में जान नहीं है। वो चले गए और मैं उस दरवाजे को देखती रह गई जहां से वो गए थे। क्या वो जो कह कर गए थे वो सच था? नहीं, वो मेरे बाबा जान थे। वो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कह सकते थे। यही सोचते रात गुजर गई। सुबह फजर की अजान पर मेरी सोचों का महवर टूटा और फिर मैंने नमाज पढ़ने का इरादा किया, मगर पूरी रात एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से मुझसे हिला ना गया। फिर भी बहुत मुश्किलों से मैंने नमाज पढ़ी। दुआ के वक्त हाथ उठाए तो बाबा जान की कही बात याद आने पर फूट फूट कर रो दी। काफी देर गुजर गई। मेरे जाने का वक्त हो गया। बहन और माँ से मिलकर भी मैं बहुत रोई और फिर बाबा जान के साथ रेलवे स्टेशन तक गई। वहां जाकर बाबा जान ने मुझे सीने से लगाया। तुम्हारे बाप ने सारा खानदान छोड़ा है तुम दोनों की पढ़ाई के लिए। मेरी लाज रखना बेटा, वो कहकर चले गए। मैं आपकी इज्जत पर हाथ नहीं आने दूंगी बाबा जान, मैंने उन्हें जाता देखकर कहा। और फिर एक नए रास्ते पर निकली, वो रास्ता जिस पर मैं खुशी से चलने लगी थी, मगर मैं अनजान थी वो रास्ता मुझे बहुत दुख देगा। मैं लाहौर पहुंच गई। हर चीज थोड़ी लग रही थी मुझे वहां सेट होने में वक्त लगा। वक्त गुजरता रहा और मेरी यूनी की पढ़ाई मुकम्मल होने में बस चंद माह थे, जब एक रोज एक क्लास फेलो ने अपनी सालगिरह पर पार्टी अरेंज की। तो सारी क्लास के इसरार करने पर मैंने भी उस पार्टी में जाने का सोचा और यूं यूनी खत्म होने पर मैं अपनी दोस्त के हमरा मॉल चली गई शॉपिंग के लिए। वहां से शॉपिंग की और रात को पार्टी में शिरकत की। आधी रात गुजर गई जब एक लड़की ने मुझे एक ड्रिंक दी जिसे पीकर मुझे चक्कर आने लगे। मैं परेशान हो चुकी थी, न जाने मैंने क्या पिया था। कुछ ही देर गुजरी थी जब मेरे हवास खोने लगे और फिर मैं कहाँ बेहोश हुई मुझे याद नहीं, मगर जब मुझे होश आया तो मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। मेरे कपड़े फटे हुए थे और चादर न जाने कहाँ थी। वहां उस कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं था। मैं बहुत रोई, शिद्दत से रोई। बहुत मुश्किलों से खुद को संभालती मैं अपने हॉस्टल पहुंची, जहां मेरी दोस्त मेरे लिए रो रही थी। मुझे देखते ही मेरे गले लगी और कहा कि कहाँ थी तुम, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। वो मुझसे और भी कुछ पूछ रही थी। जब मैंने अपने जिस्म पर मौजूद वो चादर जो होटल के ही कमरे से मिली थी वो उतार दी, वो मुझे देखकर चिल्लाने लगी। मैंने उसे खामोश नहीं करवाया। अभी 2 मिनट हुए थे जब साथ वहां मेरा एक यूनिवर्सिटी फेलो आ गया। यकीनन वो चिल्लाने की आवाजें सुनकर परेशान हुआ था। वो अंदर आया मगर मुझे देखकर नजरें फेर गया। मैं रोने लगी। मेरे बाबा का मान टूट चुका था। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मेरी दोस्त मेरे पास बैठी थी। मैं खामोश हो गई। बाबा जान की कॉल्स आ रही थी। मैं उठा ना सकी। उठाती भी कैसे? मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने बहुत सोचा और वाहिद हल मुझे खुदकुशी लगा, जिस पर मैंने अमल किया। इस बार भी मेरी जान फिर से वहाब ने बचाई। इस बार वो मुझ पर चिल्लाया,
मैंने उसे कहा मैं घर नहीं जा सकती, क्योंकि अब मेरे पास अपने बाप की इज्जत नहीं रही और कहीं मेरा कोई ठिकाना नहीं, इसीलिए मैं खुद को खत्म करना चाहती हूँ। तो वो मेरी सारी बातें सुनकर खामोशी से वहां से चला गया। मैं फिर से रोने लगी। अगले दिन वो आया तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं यकटुक उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो मैं देख रही हूँ वो सच है। वो मेरे पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और फिर जो वो बोला, मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जैसा वो था? उसने मुझसे निकाह किया और फिर मुझे लिए वहां से अपने अपार्टमेंट में चला गया। हम दोनों साथ रहने लगे। मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। वो खामोश था। मुझे इस बात पर कभी कभी हैरत होती, मगर मैं खामोश ही रहती। क्या कहती उसे जाकर, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। इस दौरान मेरी घर वालों से बहुत कम बात हो सकी। एक रोज बाबा मुझसे मिलने लाहौर चले आए। मैं हॉस्टल में नहीं थी। ये जानकर बाबा को हैरत हुई कि मैं कहाँ गई। यूं ही वो मुझे कॉल्स करने लगे और वो वक्त आ गया जब मेरे बाबा जान का सर झुक गया। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और फिर मेरी शादी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सबने बाबा जान को गलत कहा। वो किस दिल से सुनते रहे और फिर उन्होंने मुझसे हर ताल्लुक तोड़ दिया और मैं वहाब के साथ रहने लगी। वहाब ने पढ़ाई खत्म होते ही बिजनेस संभाल लिया। वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, तभी सब उन पर इन्हिसार करते थे। उनके वालिद के इंतकाल के बाद मुकम्मल तौर पर बिजनेस वहाब के हाथों में था। वो हर चीज के मालिक थे। उनके बाकी भाइयों को उन्हें हर चीज का जवाब देना पड़ता था। वहाब के सबसे छोटे भाई का रवैया वहाब से ठीक नहीं था। वो दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। न जाने क्यों, मगर मुझे उससे खौफ आता था। मैंने ये बात वहाब से भी कही, मगर उन्होंने हंसकर टाल दी। एक रोज मैं किचन में थी। दोपहर के खाने का वक्त हो रहा था जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने भागकर दरवाजा खोला। इस कदर तेज दस्तक पर मेरा दिल खौफ से लरसने लगा था। मगर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वहाब का छोटा भाई गुस्से में खड़ा था। कहाँ मर गई थी आप? कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा हूँ, वो गुस्से से चिल्लाया। मैं 2 कदम पीछे हटी। तभी वहां से वहाब की छोटी बहन अनीका आ गई। ये क्या तरीका है बात करने का? उसने मेरे चेहरे पर खौफ देखकर उसे कहा, फिर उसे लिए अपने कमरे में चली गई। मैंने सारा काम खत्म किया और छोटे बच्चे के लिए दूध बनाती अपने कमरे में जाने लगी। जब अनीका के कमरे के करीब से गुजरते अंदर से वहाब का नाम सुनकर रुकी। उनका भाई गुस्से से कुछ कह रहा था। मैंने दरवाजे के करीब जाकर सुनना चाहा, लेकिन उसकी बात सुनते ही मेरे दिल की धड़कन रुक गई। कोई भाई अपने भाई के लिए कैसे ये सब कह सकता था? मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं वहां से भागी और अपने कमरे में बंद हो गई। शाम तक बंद रही। अनीका ने मुझे बुलाया, मगर मैं नहीं गई। कैसे जाती? मुझे अब उन दोनों से डर लग रहा था। मैंने अपने 7 बच्चे साथ लगा रखे थे। मुझे डर था कि कहीं उनमें से कोई बाहर ना चला जाए। रात को वहाब घर आए तो सीधा कमरे में आए। मैं उनसे लिपट कर बहुत रोई। वो मुझे चुप करवाते मेरे रोने की वजह पूछ रहे थे, मगर मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं कैसे अपने शौहर के लिए वो अल्फाज अदा करती जिसे सुनकर मेरी हालत इतनी बुरी हो रही थी। वहाब मुझे चुप करवाने लगे। उस वक्त उन्होंने वजह पूछनी तर्क करती थी। मैं रोते हुए सो गई। अगली सुबह तक मुझे तेज बुखार हो चुका था। वहाब सच में परेशान हो गए कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन उनकी परेशानी कम करना उस वक्त मेरे बस में नहीं था। वहाब ऑफिस ना गए। उस दिन वो सारा दिन मेरे पास रहे। अगले दिन मैं काफी बेहतर थी, मगर फिर भी मैंने वहाब को कमरे से निकलने ना दिया। दिन गुजरते जा रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता वो बात भूल गई, और वैसे भी गुजरते वक्त के साथ मेरे देवर का रवैया मेरे शौहर से बेहतर होता जा रहा था। मुझे कभी उससे खौफ आता और उसका रवैया मुझे मुनाफिकत लगता, मगर कह ना पाती। और क्या कहती, किससे कहती? वहाब तो मेरी उस तरफ से सुनने से इनकारी थे। जब भी मैं उनसे इस बारे में कहने की कोशिश करती, वो मेरी बात को मेरा वहम कह देते और हंसकर टाल देते। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम ही है, तभी मैंने इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया। मेरे 8 बच्चे थे और 9वां मेरे पेट में था जब एक रोज वहाब की अचानक वफात हो गई। उनका एक्सीडेंट हुआ था और हादसा बहुत बुरा था। मैं तो अपने होशो हवास में नहीं थी।
मेरे बच्चे कहाँ हैं मुझे इस बात की खबर नहीं थी। मेरे शौहर की वफात ने मुझे बेजान कर दिया था। एक हालत वैसी थी और दूसरा इतना बड़ा सदमा, मेरे बस में संभलना नहीं था। मैं दिन रात रोती रहती। एक हफ्ता गुजर गया जब मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे समझाया कि मैं ये सोग छोड़ दूं। मैं उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर जरा दुख नहीं था। लग ही नहीं रहा था कि उसने अभी अपने बड़े भाई को खोया था। मैं यही सोच रही थी जब उसकी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत पर होश में आई। उसने मेरे हाथ को अपने लबों से लगाया था। मेरे वजूद में जैसे बिजली किसी रफ्तार आई थी। मैं वहां से उठकर उससे दूर हुई। आप मुझसे शादी कर लें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा दिल तो पहले ही धड़कना भूल गया था। इस बात पर जैसे मुर्दा दिल पर किसी ने खंजर चलाया हो। ये क्या बकवास है, मैंने चिल्ला कर पूछा, मगर मेरी आवाज ने हलक से निकलने से इनकार कर दिया था। मैंने उसे उसकी इस पेशकश पर थप्पड़ मारा तो गाल पर हाथ रखता वो हंसने लगा और फिर शाम को उसने हमें हमारे ही घर से निकाल दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी ना सुनी और यूं मैं घर से बेघर हो गई, अपने यतीम बच्चों को लिए। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था जहां लेकर जा सकती अपने बच्चों को, इसलिए वहीं उन्हीं के दरवाजे पर बैठ गई। रात हो गई। मैंने अपने बच्चों समेत वो रात वहीं सड़क पर गुजारी। हैरत थी किसी ने हमारी मदद करने की कोशिश ना की। बहुत मुश्किलों से रात गुजरी थी। सारी रात मैं सो ना सकी कि कहीं कोई आ ना जाए। अगले दिन भी मैं वहीं बैठी रही। 2 दिन हो गए, ना रोटी खाई और ना ही किसी अपने को तरस खाते देखा। बच्चे भूख की वजह से रोने लगे। मैं उन्हें देखती तो मुझे वहाब की याद आती। कैसे वो अपने बहन भाइयों पर यूं पैसा पानी की तरह बरसाते थे और मेरे मना करने के बावजूद भी वो मेरी एक ना सुनते। मैं थक हार कर चुप हो गई थी। आज मुझे वो शिद्दत से याद आ रहे थे, वो जिन्हें एक लम्हा नाराज नहीं होने देते थे। वो उनके बच्चों को दर दर की ठोकरों पर छोड़ चुके थे। कितनी बेहिस है ये दुनिया। किसी का एहसान याद तो क्या रखेगी, याद करवाने पर मानती तक नहीं है। मैंने सोचा उनसे कुछ पैसे ले लेती हूँ, कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। यही सोचकर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो देवर बाहर आया। क्या चाहिए, उसने बेजारियत से पूछा। कुछ पैसे, मैंने सर झुकाते कहा। कैसी अजियत थी, अपने ही घर के दरवाजे पर फकीर बनी खड़ी थी। माँ तो माँ होती है, फकीर भी बनना पड़े बन जाती है। मैं भी बन गई। उसने जेब से चंद नोट निकालकर मेरी तरफ यूं उछाले जैसे मैं सच में फकीर हूं। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये कैसी आजमाइश थी, मैं समझ ना सकी। मैं दोपहर तक अपने बच्चों को खाना खिला चुकी थी। सड़क के किनारे एक आदमी चावल बेच रहा था। मैंने वही लेकर बच्चों को दिए थे। मैं वहीं गली के कॉर्नर पर बैठ गई। जब वहां से देवर गुजरता हुआ मेरे पास आया। तुम्हें अब भी कह रहा हूँ, मुझसे शादी कर लो, अच्छी रहोगी, छत मिल जाएगी और इन बच्चों का भी ख्याल कर लूंगा, उसने बहुत आहिस्ता से कहा। मैंने मुंह मोड़ लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? तुम्हारे बड़े भाई की बेवा हूं मैं, वो भाई जिसने तुम सबको संभाला, वो भाई जिसके टुकड़ों पर तुम सब पलते रहे हो। तुम्हें तो इतनी शर्म नहीं कि तुम अपने भाई की कब्र की मिट्टी भी गीली है। मैंने गुस्से से कहते उसे देखा। आखिर मैं रोने लगी। मेरी बेबसी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। वो खामोशी से चला गया। कुछ ही देर बाद वो वापस घर जा रहा था। उसके जाने के 1 घंटे के बाद वहां से इमाम साहब का गुजर हुआ। वो हमारी ही मस्जिद के इमाम थे। वो मुझे देखकर वहां मेरे पास आ गए और 2 कदम दूर खड़े हो गए। तुम यहाँ क्यों बैठी हो हुस्ना? मैंने उनके सवाल पर उन्हें देखा। वो हम दोनों मियाँ बीवी को जानते थे। मैं उनके घर अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए छोड़ने और लेने जाती थी, तभी वो मेरा नाम जानते थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वो कुछ देर की खामोशी के बाद बोले, मैं आज से तुम्हारे बच्चों का वारिस हूँ, बस तुम रात मस्जिद में मेरे साथ रहोगी। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई। मुझे शदीद हैरत ने घेर लिया। वो ये क्या कह रहे थे? इतने मोअज़्ज़िज़ इंसान होकर उनका ये बात कहना मुझे समझ में ना आया। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या वो भूल चुके थे कि वो मुसलमान हैं, या वो अपनी नौकरी भूल चुके थे? मैंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। शाम हो रही थी। बच्चों को फिर से भूख लगने लगी थी। मैंने उन्हें देखा और फिर गहरी सांस लेती उनकी बात मान गई। रात होते ही बच्चों को मौलवी के घर छोड़ा, उसकी इजाजत से,
और फिर खुद मरे कदमों से मस्जिद की जानिब जाने लगी। क्या होना था वहां? क्यों मुझे बुलाया गया था? मेरे जहन में हजारों सवाल थे और जवाब कोई नहीं था। मैं मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मस्जिद बिल्कुल खाली थी। ईशा की नमाज हुए भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया था, इसीलिए किसी इंसान को देखा नहीं जा रहा था। मस्जिद खाली देखकर मेरी जान निकलने लगी। मैंने मुश्किल से कदम घसीटे अंदर दाखिल हुई। अभी अंदरूनी हिस्से में जाती जब मुझे अंदर से इमाम साहब की आवाज सुनाई दी। वो किसी से बात कर रहे थे, मगर मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, तो मैंने कदम आगे लिए और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में बने कमरे के दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। अब मुझे अंदर की बातें सुनाई दे रही थी। मैं दूसरे शख्स की आवाज सुनकर चौंक गई, क्योंकि वो दूसरा शख्स मेरा देवर था। मैं जैसे उनकी बातें सुन रही थी, मेरी सांस अटकती जा रही थी। मुझसे वहां खड़े रहना मुहाल था, इसीलिए मैंने वापस जाने का सोचा। अभी मैं एक कदम वापसी के लिए निकलने ही लगी थी, जब समाज से टकराने वाले लफ्जों ने मेरे कदम पत्थर कर दिए। मुझे लग रहा था जैसे मेरे कदमों में जान नहीं है। वो अल्फाज नहीं बल्कि खंजर थे जो मेरे दिल पर उतर रहे थे। मुझे अपने दिल की धड़कन बंद होती महसूस हो रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कदम वापसी के लिए उठाने शुरू किए। मैं चंद कदम ही चली थी, कान जैसे बंद होने लगे थे शौक से। ये कैसे हो सकता था? वो इंसान भाई होकर ये हरकत कैसे कर सकता था? ये सोचते हुए अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पत्थर हुए कदमों से जान निकलने लगी। बेजान होते कदम लड़खड़ाने लगे तो गिरने से बचने के लिए मैंने दीवार का सहारा लिया और बहुत मुश्किल से चलने की कोशिश करती वहां से निकलने लगी। जब मेरे कानों में वो अल्फाज पड़े जिन्हें सुनकर मेरे हवास मुकम्मल तौर पर खो गए और मैं वहीं लड़खड़ाकर गिर गई। जब होश आया तो मैं मस्जिद के इमाम के कमरे में थी और मेरे पास इमाम मस्जिद की बीवी बैठी थी। कैसी हो बेटा? उन्होंने मोहब्बत से पूछा। मैंने उन्हें देखते ही उठने की कोशिश की, मगर उठ ना सकी। दर्द बहुत था। मैंने पेट पर हाथ रखा तो मुझे अपने बच्चे का ख्याल आया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, वो ठीक है ना? मैंने डर और खौफ से पूछा। जी हाँ, तुम्हारा बच्चा ठीक है, शुक्र है तुम पेट के बल नहीं गिरी थी। उनके कहने पर मेरा सोया दिमाग जागने लगा था और फिर मुझे सब कुछ याद आता रहा। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने एक बार फिर उठने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। तुम थोड़ी देर सुकून करो, मैं आती हूँ, वो कहती हुई चली गई। मेरे दिमाग में फिर से वही बातें चलने लगी जो मैंने मस्जिद में सुनी थी। देखिए इमाम साहब, अगर आप मेरा काम करेंगे तो मैं आपको मुंह बोली रकम दूंगा। आप उसे गलत तरीके से छेड़ें, उसे तंग करें, ताकि वो मजबूर होकर मुझसे शादी कर ले। देवर ने लालच देने वाले अंदाज में उन्हें कहा था। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, किसी की बेटी के साथ तो हरगिज नहीं। वो जल्दी से कानों को हाथ लगाते हुए बोले थे। अगर आपने ऐसा ना किया तो मैं आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ। ये मस्जिद मेरी है, मैं यहाँ से आपका दाना पानी बंद करवा सकता हूँ, आपको यहाँ से निकाल भी सकता हूँ, इसीलिए मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। लहजा धमकी आमेज था। 2 दिन तक मेरी तबीयत काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। मैंने वहां से जाने की जिद की तो इमाम मस्जिद की बीवी ना मानी। उनका कहना था कि मेरी हालत दर दर के धक्के खाने के काबिल नहीं है, और बात भी उनकी ठीक थी। मैं शाम को सहन में थी जब वहां मस्जिद के इमाम आए। मैं उन्हें देखकर डर गई तो वो बोलने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं वापस तख्त पर बैठी। ये जिंदगी का कौन सा हिस्सा था जो हर कदम पर मुझे दुख दे रहा था, आजमा रहा था? मैं क्या करता बेटी, मैं मजबूर हो गया था। मेरी छोटी सी बच्ची उसने अगवा करवाई थी। अगर मैं उसकी बात टाल देता तो मेरे साथ गलत करता। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी ना मानी तो वो मेरी बेटी को गायब करवा देगा। इसीलिए मैंने आपको वो ऑफर दी थी। मुझे माफ कर दें। मैं खामोश थी, या शायद मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने आपको देखा तो यहाँ ले आया। आप फिक्र मत करें, मैंने उसे जेल भिजवा दिया है। दोस्त की मदद से मैंने FIR कटवाई थी। मैंने उन्हें देखा, वो शर्मिंदा खड़े थे। आपके शौहर का कत्ल हुआ है बेटा, जो आपके उसी देवर ने करवाया है। उनकी बात सुनकर मेरी रूह लरस गई। मैं फटी नजरों से उन्हें देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने आकर दरवाजा खोला तो अंदर आने वाली हस्ती को देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। हाँ, वो मेरे बाबा जान थे। उन्होंने बाहें फैला दी, वैसे ही जैसे बचपन में फैलाते थे। मैं उनके गले लग गई और रोती रही। वो मुझसे माफी मांग रहे थे।
उन्होंने बताया कि उन्हें वहाब ने राजी किया था। वो तब से अब तक कोशिश करता रहा था। मेरे बाबा जान मुझे लिए घर चले गए। मुझे माफ कर दो हुस्ना, मैंने हर जगह तुम दोनों का साथ दिया, साथ खड़ा रहा, मगर जहां तुम्हें मेरी जरूरत थी मैंने वहां तुम्हें छोड़ दिया। गुस्सा अक्ल खा जाता है, ये मैंने देख लिया है। मेरी अक्ल भी मेरे गुस्से ने खा ली थी, तभी अपनी जान से अजीज बेटी को खुद से दूर रखा। बाबा जान ने नम आंखों से देखते कहा। मैं उनके गले लग गई। मेरे देवर ने यह सब दौलत के लिए किया था। उसे इस जुर्म की सजा में उम्र कैद हुई। मेरे शौहर का कारोबार, जायदाद, सब कुछ मेरे बच्चों को मिल चुकी थी। देवर को उसका लालच ले डूबा था। लालच बुरी बला है, ये शायद इसीलिए कहते हैं क्योंकि लालच आग की तरह इंसान को जलाता है और फिर राख कर देता है। उसके हिस्से में कुछ ना आया। बाबा जान कहते थे लालच करने से इंसान खत्म हो जाता है, इसीलिए जो पास है उसी पर शुक्र करो।